नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है वो उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए है या उन परिवारों के लिए हैं जो कि महिलाएं बाहर काम करती हैं, जो लड़कियां बाहर काम करती हैं, अपने घरों से बाहर जाके जॉब कर रही हैं, कहीं पे भी पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क कर रही हैं, उन लोगों के लिए। अब सवाल आता है कि कई बार महिलाएं हमारी घर से बाहर जाती हैं और जिस जगह पे वो नौकरी कर रही होती हैं वहाँ पे उनके साथ कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे, उनके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट टाइप का कुछ भी कृत्य करे, जिसकी वजह से लड़कियां शर्मा के और कहीं ना कहीं समाज के डर से, कहीं ना कहीं अपनी लाज ना खराब हो जाए समाज में, इस डर से उसकी शिकायत नहीं कर पाती। तो एक कानून है जिसके तहत लड़कियां या औरतें अपनी शिकायत को गुप्त तरीके से कर सकती हैं और उस पर कार्रवाई भी होगी। ये पॉश एक्ट है जो कि 2013 में बना था। इसकी ट्रेनिंग्स भी होती है कंपनीज के अंदर, है ना, बहुत जगहों पे इसकी ट्रेनिंग होती है और इसके बारे में बताया जाता है। आज पॉश एक्ट के बारे में ही बताएंगे और इसके पीछे का कारण भी बताएंगे, ये एक्ट कब, क्यों और कैसे शुरू हुआ करके। सबसे पहले पॉश एक्ट के बारे में जानते हैं। मैं एक स्क्रीन लगा रहा हूँ आपके सामने जिसमें आपको समझ आएगा कि ये एक्ट है क्या अपने आप में। द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। अब इसका उद्देश्य क्या है? जैसे कि इसके नाम के अंदर ही है, टू प्रिवेंट, प्रोहिबिट एंड रिड्रेस सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। प्रिवेंट करना, प्रोहिबिट करना और रिड्रेस करना सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे। अब इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट किस किस चीज को बोला जाता है वो 5 बातें आती हैं। नंबर 1, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस। नंबर 2, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर। नंबर 3, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। नंबर 4, शोइंग पोर्नोग्राफी। नंबर 5, एनी अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल नेचर। अब ये 5 बातों का मतलब क्लियर समझ में आ रहा है। अब सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स एक इसमें बीच में है, तो कोई भी ऐसी टिप्पणी करना जिसके पीछे का लॉजिक एक तरीके से छेड़ना हो सेक्सुअल तरीके से, यानी कि किसी लड़की को बोलना आज तो तू बड़ी हॉट लग रही है, या आज तो तेरी फिगर मस्त लग रही है, या कोई भी ऐसे रिमार्क्स पास करना या मैसेज के थ्रू कुछ भी ऐसा भेजना, वो सारी चीजें जिनका रंग जिसको सुनने से या देखने से पता चले कि ये एक तरीके से कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी टाइप में लग रही है या अभद्र भाषा है जिसका जो लड़की नहीं चाह रही सुनना या उसको बुरा लग रहा है। ये सारी डेफिनेशन के अंदर आते हैं, 5 के 5 पॉइंट। डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर किस किस चीज को कवर किया जाता है। अब ये एक्ट अगर हम बात करें, ये एक्ट कहां कहां लागू होता है, जिसको बोलते हैं स्कोप ऑफ द एक्ट, है ना। ये अप्लाई होता है वर्क प्लेस में, पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, दोनों जगहों पर। अब इसके अंदर कवर्ड एम्प्लॉयज होते हैं, है ना। इंटर्नशिप के लिए जो बच्चियां जाती हैं वो सब डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, जो घरेलू कामकाजी महिलाएं घरों में काम करती हैं या कुकिंग के लिए आती हैं या झाड़ू पोछे के लिए आती हैं। कोई क्लाइंट हैं वो भी इसमें कवर होते हैं, और कस्टमर हैं वो भी कवर होते हैं, विजिटर हैं वो सभी इसके अंदर कवर होते हैं, है ना। और ये अप्लाइड होता है ऑन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, दोनों के दोनों सेक्टर में ये अप्लाई होता है, पॉश एक्ट है जो। अब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड 2 चीजें हुई इसके अंदर। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एम्प्लॉयर की? एम्प्लॉयर जहां जो कि मालिक है एक तरीके से उस फर्म का या कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है कि जहां पर भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, वहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन होना चाहिए, आईसीसी का, जहां पे भी 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं। और एक पॉश की पॉलिसी वर्क प्लेस पे एक बोर्ड टंगा होना चाहिए। जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लाइसेंस टंगे रहते हैं बैक एंड पे कहीं ना कहीं, तो उस तरीके पॉश पॉलिसी के बारे में डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद में आ जाता है कि कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉयज के लिए, जैसे मीटिंग के थ्रू या किसी न किसी कॉन कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू उन्हें अवेयर कराया जाए भाई ये है क्या पॉश पॉलिसी, इसके बारे में। और ये सारी की सारी जिम्मेवारियों के अंदर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर के। एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड फेयर इंक्वायरी प्रोसेस, यानी कि जिसने अगर कंप्लेंट करी उसकी बात को एक कॉन्फिडेंशियल रखना है। ऐसा नहीं वो समाज में फैला देना हर जगह पे, या पूरे के पूरे दफ्तर में या पूरे के पूरे प्रीमिसेस में बता देना सबको ये चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताना। और कॉन्फिडेंशियल रखनी है और फेयर इंक्वायरी करनी है। अब आईसीसी के अंदर चेयरमैन होती है वो भी महिला होती है, और मेंबर होते हैं वो भी आधे से ज्यादा मेंबर महिलाएं होनी चाहिए उसके अंदर। ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। अब इसके बाद करें कंप्लेंट्स एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो आईसीसी बन जाएगा जहां 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, और जहां पे 10 से कम काम करते हैं वहां पे लोकल कंप्लेंट कमेटी के अंदर उनकी कंप्लेंटें जा सकती हैं। लोकल कंप्लेंट कमेटी का गठन करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर आता है अगर कोई भी कंपनी या फर्म या एम्प्लॉयर आईसीसी का गठन नहीं कर रहा और आपकी सुनवाई नहीं कर रहा, तो आप डीएम के पास भी कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके पास पावर होती है, वो लाइसेंस तक ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके से रद्द कर सकता है और 50,000 तक का जुर्माना भी लगा सकता है, जो भी उसको सही लगे सर्कमस्टांसिस को देखते हुए। अब अगर हम बात करें कि आईसीसी और एलसीसी लोकल कमेटी होगी, वो हर एक के लिए ओपन रहती है। लोकल कंप्लेंट कमेटी भी हर एक के लिए ओपन रहती है, वो एक जिला स्तर पे बनती है। और वहां पे लेकिन जब हरासमेंट हो रही है तो 3 महीने के अंदर अपनी कंप्लेंट करना जरूरी है महिला को। अगर 3 महीने से ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है, लेकिन उसको रीजनेबल कारण बताने होते हैं कि किस वजह से ज्यादा टाइम लगा उसे अपनी कंप्लेंट करने में। और 90 दिनों के अंदर उन्हें, जो आईसीसी और एलसीसी है, उन्हें इंक्वायरी करके अपना जो भी एनालिसिस रिपोर्ट है वो सबमिट करानी पड़ती है।
एम्प्लॉयर को, आईसीसी एम्प्लॉयर को कराएगी, एलसीसी अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कराएगी। और सारे के सारे आईसीसी एलसीसी का हर क्वार्टरली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में रिपोर्ट्स भी जाती हैं, कितने पॉश के केस हुए और कितने उसमें से रिजॉल्व हो चुके हैं। पनिशमेंट की बात करें तो 50,000 तक का नॉन कंप्लाइंस, अगर आईसीसी का गठन नहीं करता तरीके से तो कोई भी एम्प्लॉयर, तो उसमें 50,000 तक का जुर्माना लग सकता है। अब इसमें प्रोटेक्शन की बात करें तो नॉन विक्टिमाइजेशन फॉर कंप्लेंट्स एंड विक्टिम, मतलब वही है, किसी को सताना नहीं है, प्रताड़ित नहीं करना और उसकी बात को एक तरीके से स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी से रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें पॉश के अंदर आती हैं। कि भंवरी देवी नाम की एक सोशल वर्कर थी 1992 में, जो इस पे काम कर रही थी कि जो चाइल्ड बच्चों का बाल विवाह होते हैं उस पर रोक लगाई जाए, इसके लिए काम कर रही थी वो महिला। अब उसके साथ उसने किसी चाइल्ड मैरिज को रुकवाया तो उसके फैमिली मेंबर और कुछ लोग उसके अगेंस्ट हो गए और उसके साथ रेप हुआ उसके साथ में। लेकिन वो लोग 3 साल के केस के बाद लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में जाने के बाद बरी हो गए। तो उसके बाद में विशाखा नाम की एक संस्था थी जो महिलाओं के द्वारा क्रिएट की गई थी, बनाई गया था ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल करी। तो 1997 में पहली बार महिलाओं के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में लिखा कि वर्क प्लेस सेफ होनी चाहिए। उसके लिए बहुत सारे पॉइंट निर्धारित किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद कानून को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 2013 हुआ ये पॉश एक्ट लागू हुआ। और इस पॉश एक्ट के बाद में अभी जो मैंने पॉइंट सारे बताए, ये सारे कवर होते हैं। और इसके बाद से अभी हमारे पास एक एस्केलेशन मैट्रिक्स जिसे हम बोल सकें कि अपनी औरतें, महिलाएं अपनी बात को रख सकती हैं एम्प्लॉयर के पास। अगर वो नहीं सुन रहा है तो नेक्स्ट लेवल DM के पास तक रख सकती हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कमेंट कर सकते हैं और ज़रूरतमंद लोगों तक और महिलाओं तक इस पॉश एक्ट के बारे में जो जानकारियां दी गई हैं उनको उन महिलाओं तक पहुंचा सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।